अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हम इसका टॉपिक पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो लिविंग कंटेंट होता है यूकैरियोटिक सेल का, उसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म किससे मिलकर बनता है? न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से मिलकर बनता है। ठीक है, अब ये जो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है ये न्यूक्लियस के अंदर जो खाली जगह होती है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और साइटोप्लाज्म कहते हैं जो सेल के अंदर खाली जगह होती है उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो साइटोप्लाज्म है ये लिविंग कंटेंट होता है यूकैरियोटिक सेल का। टॉपिक हमारा है साइटोप्लाज्म, इसलिए हम साइटोप्लाज्म के बारे में ही पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस पर मुश्तमिल होता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि ये पानी वाला जो सब्सटेंस होता है उस पर मुश्तमिल होता है। और इसके बाद ये वैरायटी ऑफ ऑर्गेनेलीज और इंक्लूजन्स पर मुश्तमिल होता है। ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी? जैसे कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और इसके अलावा और भी जितनी ऑर्गेनेल वो किस पर मुश्तमिल होती हैं? साइटोप्लाज्म में मुश्तमिल होती है। उसके बाद वेस्ट मटेरियल और स्टोरेज प्रोडक्ट जो होते हैं इसके अंदर मौजूद होते हैं। साइटोप्लाज्म का जो सॉल्युबल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं साइटोसोल। ठीक है, अब साइटोसोल के अंदर 90% वाटर जब हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर ऐड कर दें, यानी कि लाइक शुगर या नमक या आयंस जो होते हैं, इनको अगर हम पानी के अंदर हेल करें तो वो हमें नज़र ना आए तो उनको हम क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। इसी तरह अगर हम 90% वाटर को लार्ज मॉलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि पानी के अंदर हल ना हो हमें नज़र आते रहें तो उनको हम क्या कहते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। जो न्यूक्लियस के पास वाला होता है उसको हम कहते हैं सोल, जो कि विस्कस पार्ट नहीं होता। ठीक है, सेंट्रल पार्ट होता है। और इसके बाद जो होता है न्यूक्लियस के दूर, ठीक है, वो विस्कस हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं पेरिफेरल पार्ट। ठीक है, रोल क्या है साइटोप्लाज्म के? साइटोप्लाज्म जो होती है वो स्टोरेज हाउस के तौर पर काम करता है। ऑर्गेनेलीज ऑफ वेस्ट एंड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट जो होती हैं वो सारी जो होती हैं वो किसके अंदर स्टोर होती हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर होती हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म जो होती है ये इट इज़ अ साइट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे लाइक ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोल अब मेटाबॉलिक पार्ट्स वे कौन कौन से हैं? जैसे कि जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को। ठीक है, ये सारे प्रोसेसेस किस में होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। इसके बाद साइटोप्लाज्म जो होता है परफॉर्म करता है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग मूवमेंट को कहते हैं, जो कि जो ऑर्गेनेल्स को रोटेट करने में हेल्प करती है। फ़र्ज़ करें कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो क्लोरोप्लास्ट एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं? इसकी साइक्लोसिस कहते हैं, यानी कि ऑर्गेनेल्स को रोटेट करने में भी ये हेल्प आउट करता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।